हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का 11th का फिजिक्स। तो हम लोग अभी अभी ख़त्म किए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में जैसे हम लोग पढ़े हैं जो टॉपिक सब, वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है 3 चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। तो स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो मोशन का स्टडी जिस पार्ट में करते हैं साइंस के, उसको कहते क्या है। तो आपको यहाँ देखने तो लिखा हुआ है, देख सकते हैं मैकेनिक्स फिजिक्स का। वैसे मतलब ये सब जो होता है एशियंट फिजिक्स में आता है। एशियंट फिजिक्स में इसमें हम कहते थे स्टडी ऑफ बॉडी हु इज मोशन एंड रेस्ट पोजिशन। ये फिजिक्स का ऐसे ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स का ऐसे ब्रांच जिसमें हम मोशन और रेस्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। चाहे इसके बीच में जो भी बिहेवियर होता है, जो भी मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसके बारे में तो स्टडी करेंगे ही करेंगे। और उसके बीच में क्या भी मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बिहेवियर होता है, क्या उसका व्यवहार होता है, कैसे वो करता है काम, इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब देखिए मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स और तीसरा है स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स का उसे हम कहते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसके कारण को जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बिना कारण जानकारी प्राप्त करना ही काइनेमेटिक्स कहलाता है। लेकिन डायनेमिक्स में क्या हो जाता है, उसका मोशन को तो हम स्टडी करते ही करते हैं, लेकिन किस कारण से मोशन हो रहा है इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अब देखिए स्टैटिक्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मोशन तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो बहुत तेजी से लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो स्टैटिक्स पोजीशन में ही रहता है, यानी कि रुके हुए अवस्था में ही रहता है। अब जैसे कि आप डायनेमिक्स में पढ़िएगा किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किस कारण से हो रहा है, काइनेमेटिक्स में पढ़िएगा कि मोशन कर रहा है तो उसमें कितने कितने फैक्टर काम करते हैं। और स्टैटिक्स में आप फोर्स लगाइएगा लेकिन वो मोशन करेगा ही नहीं करेगा। जैसे कि बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, उसमें फोर्स तो ऊपर जो उस पर गाड़ी चलती है तो उस पर फोर्स बहुत तेजी से लगता है, बहुत जोरों से फोर्स लगता है क्या, लेकिन वो पुल जो ब्रिज होता है वो मोशन करता है? नहीं करता है। जैसे मकान बनाते हैं तो वहां भी आप देखिएगा फोर्स बहुत जोर से लगेगा, लेकिन वो मोशन नहीं करता है। तो आप देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर 4th चैप्टर को लेके काइनेमेटिक्स चैप्टर में कह सकते हैं। काइनेमेटिक्स जो पार्ट में आता है एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर आता है, जिसमें जो पार्ट आता है कौन सा आता है, स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन आता है, रिलेटिव मोशन आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4th में। 3rd एंड 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये मोशन के बारे में। तो इस मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके किस कारण से ये मोशन कर रहा है इसके बारे में स्टडी नहीं करना है। इसके बारे में स्टडी करना है डायनेमिक्स पढ़ेंगे। जब चैप्टर हम 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे तो उसको हम डायनेमिक्स पार्ट में रखा गया हुआ है एनसीईआरटी के अंतर्गत। और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये चला जाता है 2nd वॉल्यूम में। तो हम 2nd वॉल्यूम में जब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इतना इसके ऊपर बात करेंगे ही नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ काइनेमेटिक्स के, और काइनेमेटिक्स के अंदर जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, रिलेटिव मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें। और इसमें भी आपको जो चैप्टर 3 है उसमें आपको सिर्फ मिलेगा रिलेटिव मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो फिर पढ़ना है आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका ये वेक्टर और स्केलर आ जाता है। तो 4th चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले आपको स्केलर एंड वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा। तो हमको यहाँ तक पहुँचने में अभी लंबा समय लेना पड़ेगा। फिलहाल हम इसमें समझेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में। अब स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है, जब हम किसी भी पाथ पर जब हम सीधा चलते हैं तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। जो टर्म है स्ट्रेट लाइन मोशन में वो क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। इसके बाद काइनेमेटिक्स इक्वेशन। आपको ये सुन के आपको आश्चर्य लगता होगा क्या इतना छोटा छोटा टॉपिक 11th में पढ़ना है,
तो भले ही आपको अभी सुनने में आसान लगता हो, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक से ही हम बड़े टॉपिक को पढ़ते हैं। क्योंकि जब बच्चा 9 से 10th से जब डायरेक्ट 11th में आता है, तो 11th का जो सब्जेक्ट है सिलेबस है बहुत विस्तार में है, तो बच्चा को हार्ड ना लगे इसलिए 11th में छोटे छोटे टॉपिक को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा के जाता है ताकि उसको आसान लगे। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो 9th का है, जो 6 में भी पढ़ा जाता है, 9th में भी पढ़ा जाता है। स्पीड वेलोसिटी और देयर टाइप्स, इसके बारे में भी पढ़े होइएगा, लेकिन इसमें कुछ विस्तार में पढ़ना है, विस्तार में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन और इसके टाइप्स, कहाँ कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, कैसे उत्पन्न हो जाता है एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप भी पढ़े होइएगा, v=u+at, u² बराबर, ये सब पढ़े होइएगा। फिर भी इसको हम प्रूव करेंगे 2 मेथड से। अब जब मोशन करता है तो ये तो हो गया आपका सारा का सारा एक मोशन चैप्टर का कहानी कि हम मोशन आया कैसे, मोशन को हम कैसे कैसे बांट के हम पढ़ सकते हैं ताकि हमको समझने में हेल्प मिलेगा। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर में कहा हुआ है, जो टॉपिक है मैकेनिक्स, कहता है द स्टडी ऑफ बॉडी हु इज मोशन एंड रेस्ट पोजीशन। ऐसे बॉडी जो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो हम कौन बॉडी को कहेंगे कि रेस्ट में है और कौन बॉडी को कहेंगे हम मोशन में है। तो कहता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट 2 स्टेट हो सकता है, वो रेस्ट में हो सकता है, नहीं तो मोशन में हो सकता है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। तो रेस्ट में हम किसको कहेंगे? ऐसे बॉडी जो टाइम की रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है उसको हम कहेंगे रेस्ट। अगर जो ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर लिया उसको हम कहेंगे मोशन। जैसे अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, समय तो चल रहा है, समय चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्थिर हैं, तो हम टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष हम अपना पोजीशन चेंज नहीं किए, तो हम क्या हो गए? मोशन में हो गए। लेकिन इसी प्रकार अगर हम समय भी ले रहे हैं और चल भी रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मोशन में। अगर आप बताइए पृथ्वी जो है हमारे सापेक्ष में क्या है, मोशन में है कि रेस्ट में है? तो हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी स्थिर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पृथ्वी क्या है? मोशन में है। किसके रिफरेंस पॉइंट में? देखिए आपको एक देखने को मिलेगा रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट के बारे में उसकी तुलना किया जाता है। जैसे पृथ्वी की तुलना अगर बुध से किया जाए, यानी अर्थ जो प्लैनेट है उसका तुलना अगर मर्क्यूरी प्लैनेट से किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अर्थ मोशन में है। लेकिन अगर अर्थ की तुलना अगर हम लोग से किया जाए, अर्थ की तुलना हम लोग से किया जाए तो उसको हम कहेंगे रेस्ट में है। मोशन में होते हुए भी हम उसको रेस्ट में कहेंगे। तो फिजिक्स में कभी भी आप रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी कीजिएगा तो कंपेयर की बात होती है, ये नहीं कि हम कंपेयर की बात होती है कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में हम कहानी कह रहे हैं। ये नहीं कि इसी में बैठे हुए हैं, इसी के बारे में हम कह रहे हैं। जैसे कि रेल में जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, जो ट्रेन में बैठते हैं, जो ट्रेन में एक आदमी नहीं बैठते हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठते हैं। तो जो ट्रेन में अगर बहुत सारे बैठे हुए हैं तो अपने आप में वो क्या है? स्थिर पोजीशन में है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, ट्रेन के बाहर के लोग हैं, उसके तुलना में वो क्या है? मोशन में है। तो कभी भी इसको कहेंगे रिफरेंस ऑन पॉइंट। किस रिफरेंस टू पॉइंट को हम ले रहे हैं इसके बारे में कहानी होता है। तो रेस्ट वैसे होते हैं जो किसी भी रिफरेंस ऑन पॉइंट के साथ टाइम की रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे, उसको मोशन कहेंगे। अगर टाइम की रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो 3 डायमेंशन से ज़्यादा मोशन में नहीं करेगा। पहला होता है 1D डायमेंशन, दूसरा होता है 2D डायमेंशन, तीसरा होता है 3rd डायमेंशन। देखो, 1st D, 2nd D और 3D। तो 1st D मोशन क्या होता है? जैसे बस चलता है या आदमी चलता है या कोई भी आदमी चलता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसको हम कहेंगे 1st D मोशन, जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन हो चाहिए। D फॉर मतलब डायमेंशन, जिसमें एक डिमा हो, जैसे लंबाई हो बस हो गया, या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। किसी तीनों में से कोई एक हो तो उसको हम कहेंगे 1st D मोशन, यानी 1st डायमेंशन।
सेकेंड डायमेंशन वो होता है जिसको हम 2D डायमेंशन भी कहते हैं। 2D यानी डी फॉर डायमेंशन, 2 डायमेंशन मोशन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी एक ही बार में वो लेंथ को भी ट्रेवल करता है और ब्रेथ को भी ट्रेवल करता है, तो उसको हम कहेंगे 2D मोशन। ये कौन सा 2D मोशन के अंतर्गत, 2D मोशन के अंदर किस किस को रख सकते हैं? सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो इसको हम रखते हैं 2D मोशन के अंतर्गत। अब 3D मोशन है, इसको हम, जिसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों होता है, यानी किसी भी एंगल में वो घूम सकता है, उसको हम कहेंगे 3D मोशन। इस प्रकार जो स्पेस मोशन होता है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जैसे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो वो सब आता है 3D मोशन के अंतर्गत, जिसको हम स्पेस मोशन भी कहते हैं सैटेलाइट को। तो ये है, और भी इसके प्रकार है, आगे पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम कल के जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे मोशन के बारे में। और जो यहाँ सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस, जो मामूली 6 क्लास के बच्चा या 5 क्लास का बच्चा भी जानता है डिस्टेंस होता क्या है, लेकिन इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए कल पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसके बारे में। फिलहाल इतना ही।